आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जनता पार्टी ने जारी नहीं किया है, ये सर्कुलेट हो रहा है दिल्ली में कल से, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ उनको आईना दिखाया है कि स्टिंग मास्टर कृपया इस बात का जवाब दें कि स्टिंग के ऊपर अब उनकी नीति क्या है। सुदेशना घोषाल, प्लीज ये प्रेस किसी दूसरे विषय पर है, इसलिए मैं मोहित भट्ट, टाइम्स ऑफ। आपकी एक बजे आप मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का एक बड़ा हम जो है एक्सपोजे आएंगे लेके आएंगे। आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया आपके स्कीम का जवाब देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी यही कह रही है, उनका एक स्टैंडर्ड जवाब जो रहा है कि गुजरात में हमारा जो ग्राफ बढ़ा है, दिल्ली में बीजेपी जो पीछे रही है, उसको लेके ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे जो भी आपने पॉलिटिक्स सवाल पूछे उनके जवाब अब तक नहीं आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज तक पॉइंटेड सवाल पूछती रही है, बिंदुवार प्रश्न पूछती रही, पर जो आपने कहा उनका एक स्टैंडर्ड जवाब रहा है। वो स्टैंडर्ड जवाब रहा ये है कि मुझे उस सीट का जवाब नहीं देना है। जैसे मैं मतलब ऑन द लाइटर नोट कहूं, वो एक पुरानी फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन की सत्ते पे सत्ता, जिसमें ज्यादा शराब पी के जब बैठ जाता है तो कोई भी सवाल पूछा जाए तो कहता है नहीं मैं नहीं पीना चाहता था, चार दोस्तों ने बैठा लिया, उसका मेरा छोटा भाई है वो बहुत स्ट्रांग है, फैट मारता दीवार में होल हो जाता है, और उसके बाद फिर वही बात रिपीट करता है। थोड़ी देर बाद फिर उससे सवाल पूछा जाता है वो वही बात रिपीट करता है। तो उनका स्टैंडर्ड जवाब यह है कि शराब की पॉलिसी पर जवाब नहीं देना है, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज भी जब आप बात करेंगे तो संभावना इस बात की प्रबल है कि वो शराब के बिंदुवार मुद्दों पर, शराब घोटाले पर जवाब न देकर फिर कहीं अन्यत्र यत्र तत्र सर्वत्र घुमाने का प्रयास करेंगे। हर्षा, रिपब्लिक टीवी। देखिए, स्टिंग का सवाल उनसे इसलिए है कि वो खुद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टिंग की नीति को वैधानिकता देने की बात कही थी। हम बार बार कह रहे हैं ना, एक बार वो सार्वजनिक रूप से बयान दें, कहें जो मैंने बोला था, जैसे मैं एक बार अपना स्टैंड बदल चुका हूं, अब ना मैं ये कहता हूं कि मुझे चाहिए जन लोकपाल, अब ना मैं ये कहता हूं मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, उसी प्रकार से कह दे। अब मुझे अन्ना को बरगलाया गया था, कांग्रेस से समर्थन लिया था, सब कुछ जिस प्रकार से बदला है, तो उसी प्रकार से यह भी स्वीकार कर लें कि मैंने अपनी बात बदल दी थी। और मैं अंग्रेजी में एक वाक्य कहना चाहूंगा, देयर इज अ प्रिवेलिंग सेंटिमेंट that politics has become a profession, but we believe that politics is not a profession, it is a mission. But the character of Aam Aadmi Party shows that for them politics is commission. हिमांशु, रिपब्लिक भारत। सुधांशु जी से मेरा प्रश्न कि आपने कहा कि संज्ञान में आप लेकर आए हैं, इसके पहले भी संज्ञान में लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी एक ऑपरेशन, उसकी वैधानिकता पर तो प्रश्न खड़े किए गए हैं, सत्य क्या है, किसी को बुलवाया गया है, ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी। लेकिन आपने बोला कि आप संज्ञान में लेकर आए, लेकिन ईडी के संज्ञान में अभी तक आया नहीं है, कि कोई एक्शन नहीं है, और इसके चलते आम आदमी पार्टी कहती है कि चूंकि कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, यदि कुछ होता तो अभी तक तो गिरफ्तारी हो गई होती। तो गिरफ्तारी कब तक होगी, ईडी कब संज्ञान में लेगी सिस्टम ऑपरेशन को? देखिए, जब एक संस्था उस पर कार्रवाई कर रही है, एक जांच एजेंसी, तो उस जांच एजेंसी की प्रक्रिया के तहत दूसरी जांच एजेंसी भी समय पर कार्रवाई करेगी। मगर मैं तो पुनः कह रहा हूं, हियर द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट लीगल, द क्वेश्चन इज मॉरल एंड पॉलिटिकल, एंड दोज हु ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज अ फ्लैग बेयरर ऑफ द हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज, and they are trying to dodge the morality on the disguise of or on the pretext of technicality. सर एक तेलंगाना से जुड़ा सर, इससे पहले मंदिर सर और
सीएम की बेटी के उसमें घोटाले में शामिल है कोई तो वो उसके बारे में वहाँ का हैदराबाद कोर्ट ने इनको दोनों को नोटिस दिया। वो नोटिस अभी भिजवा उनको बचा है या और क्या है? ये जो दो स्टिंग भी आप रिलीज किए ना, ओबेरॉय का बात आ रहा है वहीं पे ये सब पॉलिसी मेकिंग फॉर, मगर यहाँ कहीं भी ये केसीआर के बेटे के नाम नहीं होता। क्योंकि उस मसले में उन्होंने वहां से हमारे बोलने पे स्टे ले रखा है, इसलिए इस मसले पे तो हम कोर्ट में ही अपना जवाब देंगे और कोर्ट में सारे हम अपने प्रूफ देंगे कि कौन कौन था इन्वॉल्व था और कैसे कैसे इन्वॉल्व था और कब कब दिल्ली में कौन कौन आता था और किस किस से मिलता था और कौन कौन दिल्ली से जाकर हैदराबाद में किस किस से मिलता था। ये सारी बातें हम कोर्ट में बता सकते हैं क्योंकि तो स्टे है इसके ऊपर। अंतिम प्रश्न है मिलन इंडिया टुडे। Does it have any veracity in the eyes of the agencies that are investigating the matter, and will you be or anyone from the party will be presenting it as an evidence also to take the case forward? Because again, the Aam Aadmi Party continues to say that the agencies come up with nothing when they are investigating. It is, I think, a similar type of question which has been asked by previous journalists also. So I just want to say that as far as the substantivity of this investigation, since we have taken it up from the public domain, so agencies which are investigating on the various aspects, they will also